राजस्थान में लगातार भारी बारिश जारी है। जुलाई में बारिश ने पिछले 70 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक सिर्फ जुलाई के महीने में राज्य में 285 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। यह औसत बारिश से 77% ज्यादा है। इससे पहले 1956 में जुलाई के महीने में राज्य में 308 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। उस साल हुई बारिश अब तक की जुलाई महीने की सबसे ज्यादा बारिश थी। राजस्थान के मौसम को लेकर जानकारी देते हुए विभाग ने बताया कि जयपुर में अभी 25 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है। तो देखिए, राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर सवाई माधोपुर की, दूसरी अजमेर की, तीसरी बूंदी और चौथी अलवर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। और बताया जा रहा है कि जुलाई का जो महीना है उसे पिछले सालों के मुकाबले अगर देखा जाए, तुलना की जाए तो पहले जो बारिश थी उसके मुकाबले इस साल जो है जुलाई के महीने में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि निकासी की व्यवस्था भी नहीं की गई थी, जिसके चलते लोगों की परेशानी ज्यादा बढ़ी। बजट भी जारी किए हुए काफी समय हो गया, लेकिन राजस्थान के धौलपुर में नदी में बही पिकअप गाड़ी, जी हां, 2 लोगों ने तैरकर जान बचाई है, 2 की मौत हुई है। पानी के तेज बहाव से गुजरने की कोशिश यहां पर की जा रही थी। घटना के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। तो राजस्थान के धौलपुर की तस्वीरें, जहां पर आप देखिए पिकअप गाड़ी किस तरीके से यहां पर बह जाती है। जलस्तर यहां पर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है और 2 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई, तो वही 2 लोग जिन्हें तैरना नहीं आता था उन्होंने अपनी जान गंवाई है। पानी के तेज बहाव से गुजरने की कोशिश यहां पर की जा रही थी, जिसके चलते पूरा घटनाक्रम हुआ है और इस पूरे हादसे के बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। तो ये तस्वीर आप जरा देखिए किस तरीके से तेज बहाव में गाड़ी यहां पर बह जाती है। अब बात उस भयावह मंजर की जिसने आधे हिंदुस्तान को अपनी चपेट में ले लिया है। कहीं पर सड़कें दरिया बन गई हैं, कहीं घर पानी में समा गए हैं और कहीं लोग बेघर हो गए हैं। आखिर क्यों हर साल हम इस चुनौती से जूझते हैं? क्या यह सिर्फ प्रकृति का कहर है या हमारी अपनी लापरवाही का नतीजा? अब की बरसात ने सिर्फ एक सूबे को नहीं बल्कि देश के कई बड़े हिस्से को हाउस अरेस्ट कर दिया है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक हर जगह पानी ही पानी है। जो राजस्थान पानी की बूंद बूंद को तरसता है, उस राजस्थान में पानी का प्रलय 20 से ज्यादा जिंदगियों को निगल चुका है। जल जब जलजला बना, आधा हिंदुस्तान हाउस अरेस्ट हो गया। आसमान में जब तबाही के 2 बम एक्टिव हुए, आधा हिंदुस्तान डूब गया। कुदरत ने जब जल प्रहार की मिसाइल दागी, आधा हिंदुस्तान डूब गया। कुदरत के क्रोध की, कयामत जैसे जल विस्फोट की यह कहानी पानी की है। वो पानी जो आधे हिंदुस्तान की आंखों में आंसू लाकर बरस रहा है। बाढ़ बारिश की मार से शहर गांव कांप रहे हैं। बाढ़ के जबड़े में फंसे इंसान हांफ रहे हैं। महामुसीबत का मंजर आधा हिंदुस्तान देख रहा है। जल समाधि ले चुके राजस्थान का रुख सबसे पहले करते हैं। यकीन मानिए, बाढ़ की मार, बारिश से मची हाहाकार का मंजर देखकर कलेजा कांप जाएगा। सांसें थम जाएंगी, होश उड़ जाएंगे। पानी की ऐसी मार। राजस्थान में डूब गए घर द्वार, डूब गई सड़कें, समंदर बन गई रेल की पटरी। राजस्थान में मुसीबत की मूसलाधार बरसात हुई। बादल ऐसे गरजे, जिंदगी बेहाल हो गई। जगह जगह सैलाब आ गया, सड़कें दिख नहीं रही। जिस रेगिस्तान में पानी की एक बूंद बामुश्किल दिखती थी, वो समंदर बन चुका है। जहां पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरसते थे, वहां पानी का प्रलय देखकर पानी से तौबा तौबा हो रही है। जल प्रहार से सिसकते सीकर की सूरत देखी। तेज बारिश ने सीकर को घरों में कैद कर दिया। सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। फतेहपुर बस स्टैंड पर खड़ी दिल्ली जा रही रोडवेज की बस भी पानी में फंस गई।
बस के पहिए धंसे तो चीख पुकार मची। मुसाफिर 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाढ़ के जबड़े से बाहर निकले। मुसीबत के मुंह में फंसी जिंदगियों के लिए जेसीबी फरिश्ता बनकर आए। जेसीबी के पहिए लहरों से लोहा लेते रहे। सोचिए, एक भी चूक हो जाती जेसीबी जल समाधि ले लेता। सोचिए, जरा सी चूक हो जाती सब कुछ पानी में समा जाता। सीकर जिले में भी पिछले 2 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते नीम का थाना, खंडेला, श्री माधोपुर सहित कई ऐसे इलाके हैं जहां पर नदी और नाले भी उफान पर आ चुके हैं। वहीं अगर बात करें सीकर की, तो आज सीकर शहर में सुबह करीब 5 बजे से लगातार जो है बारिश का दौर चल रहा है, जिसके चलते आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह के हालात जो है बाजार के बन चुके हैं। यह इस समय हम जो है सीकर शहर के लोहारू बस स्टैंड पर खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि मुख्य सड़क है वह भी जो है दरिया में तब्दील हो चुकी है, जिसके चलते वाहन चालकों और राहगीरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं यहाँ के जो दुकानदार हैं उनकी दुकानों तक जो है पानी पहुँच चुका है और उनकी दुकानों में पानी घुसने के चलते जो है उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं उन्हें नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है। लहरों से टक्कर तो टोंक भी ले रहा है। मानसून में अब तक 777 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जो कि जिले की औसत बरसात से 100% ज्यादा है। कुदरत का मूसलाधार प्रहार टोंक के गांव और कस्बों पर हो चुका है। सड़कों और बाजारों में पानी का साम्राज्य स्थापित हुआ। बरसथली में जल प्रहार ऐसा हुआ कि लोग घरों में बंधक बन गए। सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर भेजा गया। रेस्क्यू ऑपरेशन चला। घरों में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। टोंक जिले पर मेहरबान मानसून का आलम यह है कि छोटे बड़े 34 बांध लबालब होकर जो है इस तरह ओवरफ्लो पानी निकल रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी मछली पकड़ने वाले जान जोखिम में डालकर लोग जो है ऐसे बंदों पर जो है नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं कि आप, ये चंदलाई बांध का नजारा है, जहां पर कुछ ग्रामीण आसपास के जो लोग हैं वो अपनी जान हथेली पर रखकर जो है जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, ये चादर वाले बहाव वाले क्षेत्रों में मौजूद हैं। ऐसी सूरत में बड़ा सवाल ये होता है कि जबकि जिले में 770 mm से ज़्यादा बरसात हो चुकी है, लगभग 117% मानसून की औसत बरसात से ज़्यादा बरसात, और ये बहता हुआ पानी, लहरें समुद्र से हिलोरे मार रही है। चंदलाई बांध का ये नज़ारा है। सुरक्षा के इंतजामों की बात करें तो सभी जगह जो है जिला कलेक्टर ने बोला था कि हम पुलिसकर्मी तैनात करेंगे, फिजिकली रूप से भी रोकेंगे। तो यहाँ जो है लोगों को रोक दिया है, लोग दूर से देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जो है लोग कब मानेंगे। लगातार बारिश के चलते टोंक जिले की ज्यादातर नदियां, नाले, तालाब और बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। ऐसे में खतरे के बावजूद लोग पानी के बहाव वाले इलाकों में पहुंचकर पिकनिक मनाते और मछलियां पकड़ते नजर आए। गुरुवार सुबह यहां के चंदलाई बांध पर भी यही सब देखने को मिला, जहां कई लोग तेज बहाव के बीच दिखाई दिए। इस मानसून में कई लोगों की जान पानी में डूबने से जा चुकी है। इसके बावजूद लापरवाही की हद। टोंक जिले पर मेहरबान मानसून का आलम यह है कि छोटे बड़े 34 बांध लबालब होकर जो है इस तरह ओवरफ्लो पानी निकल रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी मछली पकड़ने वाले जान जोखिम में डालकर लोग जो है ऐसे बंदों पर जो है नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं कि आप, ये चंदलाई बांध का नजारा है, जहां पर कुछ ग्रामीण आसपास के जो लोग हैं वो अपनी जान हथेली पर रखकर जो है जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, ये चादर वाले बहाव वाले क्षेत्रों में मौजूद हैं। ऐसी सूरत में बड़ा सवाल ये होता है कि जबकि जिले में 770 mm से ज़्यादा बरसात हो चुकी है, लगभग 117% मानसून की औसत बरसात से ज़्यादा बरसात, और ये बहता हुआ पानी, लहरें समुद्र से हिलोरे मार रही है। चंदलाई बांध का ये नज़ारा है। सुरक्षा के इंतजामों की बात करें तो सभी जगह जो है जिला कलेक्टर ने बोला था कि हम पुलिसकर्मी तैनात करेंगे, फिजिकली रूप से भी रोकेंगे। तो यहाँ जो है लोगों को रोक दिया है, लोग दूर से देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जो है लोग कब मानेंगे। ये सवाई माधोपुर की तस्वीरें। जिले के सुरवाल बांध के ओवरफ्लो होने के कारण कई गांव जलमग्न हो गए। गांव में पानी भरने की सूचना पर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ट्रैक्टर पर बैठकर मौके पर पहुंचे। यहाँ हालात बेहद खराब होती जा रही हैं। खेतों में फसल नष्ट हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों भी राहत नहीं मिलने वाली।
धौलपुर जिले में चंबल नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। खतरे के निशान को पार करते हुए चंबल का जलस्तर 142 मीटर तक जा पहुंचा। पुराने पुल पर करीब 3 फीट पानी की चादर है, जिससे आवाजाही पूरी तरह से रुक गई। हालात की गंभीरता को समझते हुए जिला प्रशासन ने नदी के तटीय क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया है। जयपुर शहर की रंगत बारिश में बिगड़ी हुई है। यहाँ के ग्रामीण इलाकों का हाल भी बेहाल है। 30 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। उफनती ढूंढ नदी से इलाके पूरी तरह अलग थलग हो गए और लोगों को बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए अस्थायी तरीकों का सहारा लेना पड़ रहा है। बहुत परेशानी हो रही है, ट्रैक्टर से जाएंगे। गांव वालों ने सुविधा के लिए लगा रखा है तो जा ही नहीं पाते, यही रुकते, क्या करते। सरकार तो सुनवाई करती नहीं है कुछ भी। चारों तरफ पानी भरा हुआ है, हमारे को रोटी पानी खाने की व्यवस्था नहीं है, हमारे जानवरों को चारा लेने की व्यवस्था नहीं है। चारों तरफ निकल ही नहीं सकते हैं, हमारा रास्ता ही जाम हो रहा है। अब क्या करें साहब। बाढ़ की मार झेलने वाली तस्वीरें कोटा जिले से भी आई। यहाँ खतौली पर्वती नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर है। नदी के पास वाले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रशासन और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। गांव वालों को सुरक्षित तरीके से इवैक्यूएट करने की, उन्हें शिफ्ट करने की कोशिशें हो रही हैं। जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। इससे पहले एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, कुछ लोगों को बाहर भी निकाला, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से भी निर्देश दिए गए हैं कि जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर लेकर के आया जाए। कुछ लोग भी मेरे सजीव बहुत नुकसान हो रहा है। बहुत नुकसान हो है हमारे। हम रात के 2 बजे निकले, बहू की डिलीवरी हुई, जिसको पहले एक और जगह उसको लिटा के आए। खाना नहीं है, सो रात का हमें बताओ कहाँ जाएंगे। 5-6 बच्चे बच्ची है, अब बताओ हमारे लिए कहीं जगह बता दो हमें। आप लोगों के लिए आश्रय स्थल बनाए ना यहाँ पे ठहरने के लिए। हमारे परिवार के कम से कम है नहीं, जो हम तो निकल गए सब। देखो झूठ नहीं बोले, हम तो निकले आए। अभी वो हरा मकान मेरा है। 2021 में नहीं, छत के ऊपर 4-4 फुट पानी था, तो हमें कोई नहीं है मदद नहीं करी। परेशानी हो रही है, परेशान हो रहे हैं लोग। हाँ, परेशानी हो रहा है लोग, बहुत परेशानी हो रही है लोग। तो परेशानी के हालात हैं जो वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। हालांकि जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का कहना है कि कई लोग जो है उन तक खाने के पैकेट नहीं पहुंचे, वो परेशान हो रहे हैं। राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा की तरफ लगते आमलदा गांव में एक बहुत ही मार्मिक तस्वीर सामने आई। यहाँ एक खेत में पिता और पुत्र के एक दूसरे से लिपटे हुए शव नजर आए। बताया जाता है कि पार्वती नदी में कोटा के रहने वाले ये पिता पुत्र बह गए थे। शायद तेज बहाव में भी एक दूसरे को खोने का डर ऐसा था कि दोनों के शव भी एक दूसरे को पकड़े हुए मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। शहडोल से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां गर्भवती को लेने के